नमस्कार साथियों। तो आइए आज भी हम जो है एवरेज को देखेंगे, औसत को देखेंगे। इससे पहले हमने 3 क्लास एवरेज से कर चुके हैं। तो जो एवरेज का पहला, दूसरा और तीसरा क्लास नहीं देखे हैं, वह जाकर के ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को शुरू से देखने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग अभी औसत में बेसिक को देख रहे हैं और बेसिक में हम लोग औसत के फार्मूला जो होते हैं उसको क्लियर कर रहे हैं। तो आइए आज भी जो है हम औसत से संबंधित कुछ फार्मूला को देखेंगे। जैसे अगर हम लोग आज पहला फार्मूला की बात करें तो पहला फार्मूला होता है आपको कि अगर सवाल में रहता है कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम एन प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। और फार्मूला क्या है, तो फार्मूला होता है आपको n प्लस 1 बट्टे 2 और हल्का पावर हो गया आपको 2 और हल्का बट्टा होता है आपको x होता है। हल्का बट्टा क्या होता है, x होता है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के औसत निकालने के लिए। तो ये अब हम लोग जो है इस पर कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल है, मान लीजिए कि रहेगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। औसत निकालने के लिए इसका क्या जानते हैं हम लोग, एक फार्मूला जानते हैं। और फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 और हल्का स्क्वायर और हल्के बट्टा में आपको n होता है। इस फार्मूला के सहारे हम लोग किसी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत हम लोग निकाल लेते हैं। आइए अब यहाँ पर n कितना है, तो n है आपको 5। इसका हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 हो गया, n के जगह पर 5 रख दिए, इंटू 5 प्लस 1 बट्टे 2 और इसका क्या हो जाएगा, हल्का स्क्वायर और हल्के बट्टा में आपको कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो अंदर में पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 5 गुन्ने 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 बट्टे हो गया आपको 2, इसका हल स्क्वायर है और बट्टे में कितना है, 5 है। यहाँ पर देख लीजिए हम क्या कर सकते हैं, तो 5 को और 5 इसको काट सकते हैं 3 से, तो बच क्या गया, तो आपको क्या बच गया, तो अंदर में 5 और 3 तो 5 दिया, 15 का स्क्वायर और बट्टे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब 15 का स्क्वायर होता है आपको 225 अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 5। काट दीजिए इसको, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 और 5 25। तो इसका जो औसत निकल करके आया, औसत निकल गया आपको कितना, 45। एक सवाल था औसत से संबंधित कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत हमको निकल करके आ गया कितना,
45 निकल करके आ गया। और हम लोग ये फार्मूला जानते हैं और इसी फार्मूला के सहारे हम लोग ये आसानी से निकाल लिए। तो अब हम लोग जो है औसत से संबंधित अब दूसरा फार्मूला देखेंगे। और फार्मूला हम लोग कौन सा देखेंगे अब सो देखिए। अगला जो हमारा फार्मूला है, अगर अगला फार्मूला है कि प्रथम n समप्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं का औसत। दूसरा जो आज का फार्मूला है, फार्मूला सवाल रहता है कि प्रथम 4 समप्राकृत संख्या का औसत निकालिए, प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का औसत निकालिए। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं और फार्मूला होता है आपको क्या चीज, तो n+1 होता है। प्रथम अगर सम संख्या का औसत की बात करें तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपको, फार्मूला होता है आपको n+1। अब इस पर आधारित हम एक फार्मूला सवाल देख लेते हैं। सवाल रहेगा, मान लीजिए आपको कि प्रथम 150 समप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। सवाल है कि प्रथम 150 समप्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 150 समप्राकृत संख्या का औसत के लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं n+1। तो हम लोग जो यहाँ अगर औसत निकालने की बात करें, इसका अगर हम लोग औसत निकालते हैं तो औसत क्या हो जाएगा आपको n+1। तो n के जगह पर आपको 150 रखना है और प्लस में 1 कर देना है। तो इसको जोड़ करके कितना आ जाएगा, 150 प्लस में 1, तो 151 हो जाएगा। 151 हो जाएगा। तो ये था आप लोगों को प्रथम 150 समप्राकृत संख्या का औसत हम लोग कैसे निकालते हैं फार्मूला के माध्यम से, इसको हमने आप लोगों को निकाल करके दिखा दिए। अब जो हम लोग अगला फार्मूला का चर्चा करेंगे, तो अगला फार्मूला होगा आपको कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का औसत हम लोग निकालने के लिए एक फार्मूला का उपयोग करते हैं और वह फार्मूला होता है आपको n होता है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का औसत निकालने के लिए फार्मूला n ही होता है। मतलब जितना का कहेगा निकालने के लिए उतना ही उसका आंसर होगा। आइए इस पर भी हम लोग एक सवाल देख लेते हैं। सवाल रहेगा, मान लीजिए कि प्रथम 49 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा। सवाल है कि प्रथम
49 विषम प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का औसत होता है आपको n, और n मतलब इसका अगर हम लोग औसत की बात करें तो औसत आपको क्या हो जाएगा? तो औसत आपको n मतलब 49 ही हो जाएगा। इसका औसत कितना आ जाएगा? 49 ही होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का औसत होता है n, मतलब जितना संख्या का रहा है उतना ही उसका औसत भी होगा। तो अब जो हम लोग इसी पर आगे का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि कुछ संख्या का औसत आपको n है। माना कि कुछ संख्याओं का औसत, एवरेज औसत n है। हम यहाँ पर मान लिए कि कुछ संख्याओं का औसत जो है आपको n है। अब इस पर 3-4 ठो फार्मूला बनता है और उस फार्मूला पर आधारित सवाल एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यही से जो है हम जो अभी बताने वाले हैं फार्मूला, इसी फार्मूला पर आधारित जो है एग्जाम में ज़्यादातर सवाल आने का चांस रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए कि पहला अगर यहाँ से फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर सवाल रहेगा कि कुछ संख्याओं का औसत n है। यदि प्रत्येक संख्या में n जोड़ दिया जाए, n जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? यहाँ पर हम मान लिए हैं कि कुछ संख्याओं का औसत आपको जो है n दिया हुआ है। अब कहता है कि प्रत्येक संख्या में आपको n जोड़ दिया जाता है तो नया औसत, चूंकि हम लोग अगर पहले कुछ औसत दिया हुआ है, अगर उसमें अगर उस संख्या में हम अगर प्रत्येक संख्या में कुछ अलग जोड़ देंगे तो औसत में परिवर्तन आ जाएगा, बिल्कुल आएगा औसत में परिवर्तन। तो अगर परिवर्तन आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नया औसत कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अब देख लेंगे कि नया औसत क्या होगा। हम लोग यहाँ पर नया औसत निकालेंगे। नया औसत क्या होगा? तो नया औसत निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। कितना जोड़ा जा रहा है, जितना संख्या में जोड़ा जा रहा है उतना ही औसत में भी जुटेगा। इसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल को पहले पढ़ लेना है। सवाल में अगर कहता है कि प्रत्येक संख्या में n जोड़ा जाता है तो औसत में भी n जोड़ देंगे। तो औसत आपको कितना है? औसत मान लीजिए आपको सॉरी, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 7 जोड़ा जाता है, क्योंकि n ऊपर में तो n माने हुए हैं। तो अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो आपको जो है नया औसत क्या हो जाएगा? पहले वाला औसत कितना था? n था, और प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो नया औसत में भी हम लोग क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सवाल किस टाइप का पूछा जाता है। सवाल रहेगा, मान लीजिए
कि कुछ संख्याओं का औसत 40 है, कुछ संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है, तो नया औसत क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग औसत में भी क्या करेंगे, 3 जोड़ करके नया औसत निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर अगर दूसरा का बात करें, आ जाइए यहाँ ऊपर में, यहाँ तो हो गया आपको जोड़ने वाली बात। आइए यहीं पर हम लोग एक और ले लेते हैं। अब यहाँ से जो दूसरा मान लीजिए कि फार्मूला बनेगा, दूसरा फार्मूला बनता है कि कुछ संख्याओं का औसत, कुछ संख्याओं का औसत n है, यदि प्रत्येक संख्या से 4 घटा लिया जाए या 4 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाता है, 4 घटा दिया जाता है, प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पर नया औसत निकालने के लिए पहले सवाल को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि सवाल में क्या कह रहा है, कि संख्या क्या है, नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कहता है कि कुछ संख्याओं का औसत आपको n है और प्रत्येक संख्या से 4 घटा दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा? अच्छा, संख्या से कितना घटाया जा रहा है? 4 घटाया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नया औसत क्या हो जाएगा? n-4 हो जाएगा। n- क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब नया औसत में से भी अगर हम लोग 4 घटा लेंगे, सॉरी, पुराना औसत में से अगर हम लोग 4 घटा देंगे तो नया औसत निकल जाएगा। आइए अब हम लोग जो है आगे की ओर चलते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर में मान लीजिए कि सवाल रहेगा कि कुछ संख्याओं का औसत, कुछ संख्याओं का औसत n है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुना कर दिया जाए, 3 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ संख्याओं का औसत दिया हुआ है और प्रत्येक संख्या को 3 से गुना कर दिया जा रहा है, तो नया औसत क्या होगा? नया औसत निकालना है। तो हमको नया औसत निकालने के लिए देखना है कि संख्या को क्या किया जा रहा है। तो संख्या को यहाँ पर 3 से गुना किया जा रहा है, तो हम लोग औसत को भी 3 से गुना कर देंगे, नया औसत निकल जाएगा। तो संख्या को अगर 3 से गुना, प्रत्येक संख्या को अगर 3 से गुना किया जा रहा है और नया औसत पूछा जा रहा है, तो हम लोग पुराना औसत में क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे।
पुराना औसत में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, नया औसत निकल जाएगा। देखिए इस टाइप का सवाल आपको देखने में भारी भरकम लगता है और इसका सॉल्यूशन जो है ये आपको कुछ ही सेकंड में निकल जाता है। इसीलिए इस टाइप का सवाल जो है एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सवाल देखने में आपको बड़ा लगेगा और इसका सॉल्यूशन जो है बहुत छोटा रहता है। तो अगर जिसको ये थ्योरी याद रहता है कि यदि किसी संख्या में कुछ जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या होता है, यदि प्रत्येक संख्या में आपको घटा दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा, प्रत्येक संख्या को गुना कर देते हैं तो नया औसत क्या होगा, प्रत्येक संख्या को भाग कर देते हैं तो नया औसत क्या होगा। अगर ये थ्योरी पता है तो इस टाइप के सवाल को कुछ ही सेकंड में बिना पेन उठाए जो है उसका हल निकाला जा सकता है। आइए अब हम लोग यहाँ से चौथा का बात करेंगे, चौथा फॉर्मूला का, कि सवाल रहता है कि कुछ संख्याओं का औसत, कुछ संख्याओं का औसत n है, यदि प्रत्येक संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। यहाँ पर सवाल कहता है कि कुछ संख्याओं का औसत आपको n दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या से 9 घटाया जा रहा है, सॉरी 9 से, प्रत्येक संख्या को 9 से भाग दिया जा रहा है तो नया औसत क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हम लोग जोड़ में किए कि नया औसत निकालने के लिए हम लोग जितना जोड़ा जा रहा था उतना जोड़ दिए, घटाओं में भी हम लोग वैसे किए, जितना प्रत्येक संख्या में से घटाया जा रहा था औसत में से भी हम लोग घटा लिए, गुना में भी हम लोग वही किए, प्रत्येक संख्या में जितना से गुना किया जा रहा था औसत में भी हम लोग क्या किए, उतना से गुना कर दिए। भाग में भी वही कहानी है कि प्रत्येक संख्या का औसत आपको n दिया, कुछ संख्या का औसत आपको n दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या से जो है आपको प्रत्येक संख्या को 9 से भाग दिया जा रहा है तो नया औसत क्या होगा। हम लोग नया औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, नया औसत निकालने के लिए, नया औसत के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसी पुराना औसत में हम लोग 9 का भाग कर देंगे। तो पुराना औसत है आपको n, इसमें 9 का भाग कर देंगे तो यही हो जाएगा आपको नया औसत। यही क्या हो जाएगा, आपको नया औसत हो जाएगा, यही जो है आपको क्या होगा, नया औसत हो जाएगा। तो धन्यवाद, ये था आप लोगों को औसत से संबंधित आज चौथा क्लास था। तो आप लोगों को मेरा ये औसत का क्लास कैसा लगता है, आप लोग अपना राय अवश्य दीजिए। धन्यवाद।